ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर टेक्स्ट 35। तो पिछले कुछ श्लोकों से चर्चा चल रही है। श्रीमती कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते वक्त वर्णन कर रही हैं कि आपके जन्म और कर्म अत्यंत विडंबनम है। इट्स वेरी मच बिल्डरिंग। और आप जन्म अजन्मा होकर भी क्यों जन्म लेते हैं, इसके अनेकों अनेकों कारण लोग बताते हैं। कोई कहता है कि चिदाहु रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य आन वाय मलस्येव चंदनम। कोई बोलता है कि जो पुण्यवान आपके भक्त राजागण हुए उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए। कोई बोलता है यदु महाराज आपके प्रिय भक्त थे, उनकी उनका गुणगान करने के लिए। हाँ, जस्ट लाइक मलयेव मलयेव यस्य मलस्य एव चंदनम। चंदन मलय में उत्पन्न होकर के मलय के गुण को महिमा जिसकी विख्यात हो जाती है। मलय हिल्स मलेशिया जो है वो पहले के टाइम पे बहुत पहले से ही फेमस है। तो मलय क्यों फेमस है? मलय फेमस हुआ बिकॉज ऑफ सैंडलवुड, क्योंकि चंदन है ये तो पूरे हर जगह इस्तेमाल होता है। तो मलय से चंदन आता है, इसलिए मलय फेमस हो गया। इस प्रकार से कृष्णा इज मोस्ट फेमस। सो एनीवन हु गेट्स कनेक्टेड विद कृष्णा ही आल्सो बिकम फेमस। हाँ, लेकिन इस संसार में कुछ लोग जो मूर्ख, क्या मूर्ख, मूर्ख नहीं बोल सकते, मूर्ख तो फिर भी अच्छा होता है। कुछ लोग होते हैं दोज हु आर चीटर काइंड ऑफ पर्सन, चीटर्स जो धोखा देते हैं। हाँ, उनको नराधमा बोला जाता है। सो दे गेट कनेक्टेड टू कृष्णा फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज वर्ड्स। कृष्ण के लीलाओं का, कृष्ण के उपदेश का, भगवत गीता का इस्तेमाल करते हैं फॉर पर्सनल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपने खुद के इर्रिटेबिलिटी के लिए, खुद के ख्याति को बढ़ाने के लिए। कुछ भी नॉनसेंस फिलोसफी कोई बोलना चाहता है, प्रेजेंट करना चाहता है सोसाइटी को, बस भगवत गीता का पैकेजिंग बाहर से लिख देगा तो उसकी ख्याति बढ़ जाती है। बिकॉज भगवत गीता इज मोस्ट फेमस, कृष्णा इज मोस्ट फेमस। कैसे भी कृष्ण का पैकेजिंग कर दिया तो उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से बिकेगा। और अपना खुद का फिलॉसफी डालेगा और बोलेगा आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम भगवत गीता, भगवत गीता से ही मुझे प्रेरणा मिली, भगवत गीता इस प्रकार से सिखाता है। तो भगवत गीता क्या सिखाता है? दैट ही विल नेवर टेल दैट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's lotus feet completely, surrender unto God. That he will not teach, but is expert in taking advantage of Krishna's words, especially Mayavadis. They take advantage of Krishna's words for their personal sense gratification. बट कृष्ण इज ऑल्सो देयर, कृष्ण भी है, भगवान भी बहुत आतुर होते हैं अपने भक्त को अपना एडवांटेज देने के लिए। दैट इज कृष्णस नेचर। तो हम कृष्ण का ऐसे जो है ये बेकार तरीके से लाभ क्यों उठाना? वाई शुड वी टेक कृष्णास बेनिफिट इन अ रॉन्ग वे? जब कृष्ण खुद तैयार है
अपना सारे ऐश्वर्य का लाभ अपने भक्त को देने के लिए कृष्ण तैयार है। He is ready to share all his opulences with his pure devotees. So why should we not become his pure devotee? क्या प्रॉब्लम है? तो कृष्ण अपने सारे ऐश्वर्य को अपने भक्त के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। हाँ। और वो जो भगवान अपने भक्त को वो जो बेनिफिट देना चाहते हैं, दैट इज इटर्नल बेनिफिट। लेकिन कोई गलत तरीके से कृष्ण का लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो वो वास्तव में ही हिमसेल्फ इज चीटेड। नोबडी कैन चीट कृष्ण। कृष्ण बोलते हैं द्यूतम छलयताम अस्मि, among the cheats I am gambling, कृष्ण says in Bhagavad Gita। इससे भी पता चलता है gambling is considered to be the most greatest kind of cheating। Uh, I'll show you the verse। इसको सुनिए। गैम्बलिंग इज कंसिडर्ड टू बी, जो जुआ होता है वो ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ चीटिंग। कैसे पता चलता है? भगवद गीता से पता चलता है। भगवद गीता कृष्ण से द्यूतम, द्यूतम शल यताम अस्मि। अ, इसको मिला नहीं इशारा। कौन सा चैप्टर है? 10.36 आई थिंक। भगवद गीता 10.36 लॉर्ड कृष्ण सेज द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम्। हाँ, जैसे भगवद गीता में कृष्ण कितना ओपनली खुल के बता रहे हैं अपने बारे में। हाँ, अमूर्ख लोग पूरा गीता पढ़ते हैं, उनको इंस्पिरेशन कुछ और मिलता है, कुछ और इंस्पिरेशन देते हैं। ये बताते ही नहीं कि कृष्णा इज एवरीथिंग। कोई भी व्यक्ति जो भगवद गीता पढ़ता है, भगवद गीता पे प्रचार करता है, भगवद गीता का नाम यूज करता है, इफ ही डजेंट टेल दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण को पूर्ण समर्पण करना चाहिए, दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर। बहुत क्लियर है उसका इंटेंशन क्या है। उसका इंटेंशन है केवल भगवद गीता का नाम ब्रांड यूज करके वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, दैट्स ऑल। और उसका इंटेंशन ही है ही नहीं। आइदर ही डजेंट बिलीव इन भगवद गीता पे उसको विश्वास ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है कृष्ण की अथॉरिटी को। और ये अगर कुछ लोग को विश्वास होता भी है, मानता भी है कि भगवद गीता इज परफेक्ट और कृष्ण की अथॉरिटी को मानता भी है, लेकिन अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने अपने नाम, नेम फेम एंड पैसा, पैसे के लिए वो कृष्ण के जो वास्तविक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आदेश होते हैं, उसको छुपा देता है। एनीवे, तो कृष्ण ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं द्यूतम चलेताम अस्मि, आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स एंड ऑफ द स्प्लेंडेड, I am the splendor and victory, I am adventure, and I am the strength of the strong. He is everything. So how can you just remove him? कैसे निकाल सकते हैं? कोई व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा मान लीजिए प्रोजेक्ट हुआ, काम हुआ, उसमें जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो पार्टिसिपेंट है, मेन डायरेक्टर, उसको जिसने डायरेक्ट किया, उसको नॉलेज दिया, सब कुछ उसने जो रूपरेखा बनाई, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद उस व्यक्ति का ही नाम नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति के ही बारे में बताया नहीं जा रहा है, तो इज दिस नॉट चीटिंग? ये चीटिंग नहीं है। यहाँ पे कृष्ण, कृष्ण कौन है? इज नॉट जस्ट द डायरेक्टर, इज डायरेक्टर, ऑपरेटर, ही गिव्स द नॉलेज। एंड जितने भी टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सबका स्ट्रेंथ कृष्ण है, उनका स्प्लेंडर ऑपुलेंस कृष्ण है। एंड हिज विक्ट्री हिमसेल्फ, विक्ट्री भी कृष्ण है। ही इज सेइंग आई एम विक्ट्री, आई एम एडवेंचर, एंड आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। बट ही सेज, साथ में भी बोलता है आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स। द्यूतम मीन्स गैम्बलिंग, छलयताम ऑफ ऑल चीट्स, ये जितने भी चीट्स, अलग अलग प्रकार के धोखाधड़ी होती है, उसमें से कृष्ण गैम्बलिंग। इसलिए गैम्बलिंग इज मोस्ट प्रोहिबिटेड। गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गैम्बलिंग मतलब जुआ। जुआ जो है सबसे बड़ा धोखा होता है, यहाँ इस श्लोक से ये पता चलता है। सो एनीवे, तो कृष्ण ये बोल रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण के शब्दों का जो गलत इस्तेमाल करना चाहता है, कृष्ण की ख्याति का गलत इस्तेमाल करना चाहता है, यानी वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बट कृष्ण इज मोर स्मार्ट, मोस्ट स्मार्ट, स्मार्टेस्ट पर्सनैलिटी। उनको कोई धोखा नहीं दे सकता ऐसे। बट अगर कृष्ण को कोई समर्पण करता है, उनके उपदेशों को, आदेशों को एज इट इज मान लेता है,
Yes, Krishna, you are Supreme Personality of Godhead. You are Master of everyone. You are everything. वासुदेव सर्वमिति. आप सबके स्वामी हैं. आप परम भगवान हैं. और मैं आपका दास हूँ. और मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ. That's all. इस भाव से जो सरेंडर करता है, तो कृष्ण बहुत इंक्लाइंड हो जाते हैं. बड़े कृष्ण भी फील करते हैं इंडेटेडनेस, आभार, है ना, कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस. हम जीवात्मा को फील करना चाहिए हमेशा. कृष्ण के प्रति आभार, ग्रेटफुलनेस फील करना चाहिए, बिकॉज वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हिज मर्सी फॉर ऑल अवर मटेरियल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल नीड्स. जितने भी प्रकार की हमारी आवश्यकताएं हैं, वो सब के लिए हम कृष्ण पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं. पूर्ण रूप से मीन्स 100%. वी आर डिपेंडेंट. आवर ओनली इंडिपेंडेंस इज आवर चॉइस. दैट्स ऑल. डिजायर. हमारा इंडिपेंडेंस क्या है? अगर कोई भी जीवात्मा, इंक्लूडिंग लॉर्ड ब्रह्मा himself, कोई भी जीवात्मा अगर ये क्लेम करता है या कर सकता है, अगर कुछ भी क्लेम ये कर सकता है कि मैं इस मामले में मैं स्वतंत्र हूँ, हाँ, इसमें मैं किसी का, मेरा मदद नहीं ले, मैं किसी पे निर्भर नहीं, आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीवन. कृष्ण पे भी निर्भर नहीं. अगर ऐसा कुछ कोई क्लेम कर सकता है, तो केवल और केवल एक चीज के लिए कर सकता है क्लेम. हाँ, इंडिपेंडेंस है. वो क्या है? वो है चॉइस. चॉइस मतलब डिजायर, हमारी इच्छा. चूज करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट. कृष्ण उसमें हस्तक्षेप नहीं करते. हम क्या करना चाहते हैं संसार मीन्स, क्या करना चाहते नहीं है, चूज, चॉइस करना. माया को चूज करना चाहते हैं, माया को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कृष्ण को सेलेक्ट करना चाहते हैं. ये हमारे पास इंडिपेंडेंस. अदरवाइज एब्सोल्युटली देयर इज नो डिपेंड इंडिपेंडेंस. और कोई इंडिपेंडेंस नहीं है. पूरी तरीके से हम कृष्ण पे निर्भर है. हमारी भगवत गीता के टीचिंग से स्पष्ट पता चलता है. तो ऐसे कृष्ण पे पूर्ण रूप से निर्भर होने वाला व्यक्ति जो इस बात भगवत गीता को पढ़ता है और जानता है, भला कैसे कृष्ण को निगलेक्ट कर सकता है? कैसे कृष्ण के प्रति अपने आभार को व्यक्त नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा, दैट मीन्स ही इज अ चीटर, और सबसे बड़ा धोखेबाज. सो बट कोई जो विनम्रता के साथ कृष्ण को समर्पण करता है, एक्सेप्ट करता है, और तो कृष्ण भी बहुत इंडेटेड फील करते हैं, आभार महसूस करते हैं. यहाँ तक कि हिज हार्ट इज सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है भगवान कृष्ण का हृदय. इसके बारे में कोई जान जाए अगर, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो भगवान को समर्पण ना करे. हाँ, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है. तो कृष्ण कृष्ण का हृदय इतना जो है निर्मल है, परम पवित्रम, मोस्ट प्योर पर्सनैलिटी. इतना हृदय उनका निर्मल है, इतना आभार से भरा हुआ है. His heart is filled with so much gratitude. इतना ग्रेटफुलनेस है हृदय में, ग्रेटिट्यूड है. सो मच लव एंड अफेक्शन फॉर ऑल द लिविंग एंटिटी. सारे जीवात्माओं के प्रति इतना प्रेम और अफेक्शन है. ऐसे जीवात्मा, हाँ, थोड़ा ठंडा है. ऐसे जीवात्मा, जय जगन्नाथ. ऐसे जीवात्मा जो कृष्ण, थोड़ा ठंडा है. हेलो, क्या आप आ गए? ठीक. देखिए भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, भगवान बहुत मर्सीफुल. सो ऐसे जीवात्मा जो कृष्ण को धोखा देते हैं, बर्थ आफ्टर बर्थ. हाँ, ऐसे जीवात्मा कौन कौन है वैसे? मालूम है किसी को? ऐसे एक जीवात्मा का नाम उठा बताइए तो. हाँ, अपना अपना नाम ले लीजिए. आप में से कितने लोगों को लगता है कि वी आर दैट लिविंग एंटिटी? हाँ, कौन कौन ये जानता है कि हमने कृष्ण को धोखा दिया है? हाँ, सब लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे. नॉट सो इजी थी, हाँ. एक्सेप्टेंस स्पिरिचुअल लाइफ में, सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ इज एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट करना. अगर कोई सीख लेता है, वो एडवांसमेंट कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एक्सेप्ट वी आर चीटेड कृष्णा बर्थ आफ्टर बर्थ. कैसे चीट किए हम? कि जो जो परम भगवान हमको जन्म जन्मांतर में एवरी मोमेंट ही इज प्रोवाइडिंग अवर मेंटेनेंस. मेंटेनेंस कॉस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय कृष्णा.
forever, eternally he is providing, and we are not rendering any service unto Supreme. हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं. Is it not cheating? आप किसी कंपनी में जाते हैं और उससे आप सैलरी उठा रहे हैं. ये तो मटेरियल एग्जांपल दे रहे हैं फिर भी, लेकिन समझ में आप समझ सकते हो कोई व्यक्ति कि उससे हम पूरा सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन हम काम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, काम किसी और के लिए कर रहे हैं. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको चीटिंग बोलेंगे. हाँ, उसी प्रकार से तो हम लोग, हालांकि हम जन्म जन्मांतर हम धोखा दे रहे हैं कृष्ण को, ये देते हुए आए हैं, फिर भी कृष्ण इज स्टिल इंक्लाइन टू बेस्टो हिज मर्सी अपॉन अस. फिर भी वो अपने द्वार हमेशा के लिए खोल के रखते हैं. आ जाओ, कम बैक, डजेंट मैटर. बहुत सारे जन्म आपने मेरे को धोखा दिए हो, मेरे से दूर भागे हो, कोई दिक्कत नहीं. अगर अभी आपका दिमाग को उस ठिकाने में आ गया है, ओके, कम बैक, आ जाओ. कृष्ण इज वेलकम. भगवान वेलकम कर रहे हैं. सो दैट इज हिज मर्सी. इतनी कृपा है, इतनी दया दया है, इसलिए कृष्ण को करुणा सिंधु बोलते हैं. करुणा सिंधु, हे कृष्णा करुणा सिंधु. नॉट जस्ट करुणा सिंधु, दीन बंधु, फ्रेंड ऑफ फॉलन पीपल. दीन, दीन मीन्स फॉलन. हम सब ज्यादातर, नॉट सब नहीं बोल सकते, आप में से कई लोग महान भक्त होंगे and but person like me, we are, most of us are fallen souls. Fallen means one who has fallen in this material existence, fallen in the this activities of material activities, भौतिक कार्यों में जो लिप्त है, इज अ फॉलन पर्सन, वो पतित व्यक्ति. भौतिक कार्य material activities means these activities for sense directed towards sense gratification in different varieties, innumerable forms. इसको बोलते हैं पुरुष अभिमान. पुरुष अभिमान सुन रहे थे ना कल? पुरुष अभिमान बोलते हैं. पुरुष अभिमान मीन्स जो जीवात्मा है इस भौतिक संसार में, उनका फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है, दे थिंक देमसेल्फ टू बी पुरुष. अपने आप को पुरुष समझते हैं. पुरुष मतलब ईश्वर, कंट्रोलर, एंजॉयर. सो कृष्ण इज रियल एंजॉयर, रियल प्रोपरेटर, रियल कंट्रोलर, रियल ईश्वर. और बद्ध जीवात्मा इस संसार में, ऑल लिविंग एंटिटीज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे बद्ध जीवात्मा, जितने भी बद्ध कंडीशन सोल हैं, हाँ, कम और ज्यादा मात्रा में, लेस और मोर और लेस, ऑल द लिविंग एंटिटीज आर पुरुष अभिमानी. पुरुष अभिमानी मतलब ये फॉल्सी को लेके चलता है कि आई एम द पुरुष. द सो कॉल्ड Purusha is also thinks himself to be a Purusha, and those who are in woman form, they also think themselves to be Purusha, enjoyer or controllers. I can control, I can enjoy this, and the proprietor, ये इसको बोलते हैं पुरुष अभिमान. ये ईश्वर भाव इसको बोलते हैं. ये ईश्वर हम अहम भोगी बलवान सुखी, गीता में कृष्ण बोलते हैं. आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण बताए गए. तो इस प्रकार के भाव को रखने के बावजूद भी कृष्ण जो है वेलकम करने के लिए तैयार है, जैसे ही कोई जीवात्मा उनकी तरफ टर्न करता है. नॉट ओनली दैट, भगवान कृष्ण जब कोई उनके प्रति कुछ छोटा सा भी सेवा कर देता है, तो ही फील्स ग्रेटिट्यूड. उनके हृदय में आभार महसूस करते हैं भगवान. इज अ पर्सन, पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. ही फील्स ग्रेटिट्यूड. सेवा तो दूर की बात है, कुछ कोई व्यक्ति उनका नाम जप करता है, एक बार नाम पुकार लेता है, he feels indebted and gratitude. उनको अपने आप को ऋणी समझते हैं. हालांकि गीता में बताए कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना अवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तमेव च कर्मणि. कि हे पार्थ, पूरे तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं. मीन्स आई एम नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग. कोई मुझे बोल नहीं सकता है कि जाओ आप उनके लिए सेवा करो, आप ये कार्य करो, इसका उद्धार करो, ये मेंटेन करो, सृष्टि का मेंटेन करो. नहीं, भगवान का, कृष्ण का, एटलीस्ट कृष्ण का कर्तव्य नहीं. अगर कोई बहुत हिसाब किताब लगा करके बोलेगा भी तो नारायण को बोल सकता है. महाविष्णु, महाविष्णु सृष्टि उत्पन्न किए हैं,
उनका कर्तव्य है वो मेंटेन करें, बट ही इज ऑल्सो बियॉन्ड, उनका भी कोई कर्तव्य, बट एटलीस्ट कम से कम कृष्ण का तो कोई लेना देना, इज नॉट बाउंड एट ऑल। नामे पार्थस्ते कर्तव्य, देयर इज नो वर्क फॉर विच आई एम बाउंड टू एक्ट, भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में। और बोलते हैं नाना वाप्तव्यम अवाप्तव्यम त्रिषु लोक, ना तो ऐसा कुछ है इस संसार में जो मुझे प्राप्त करना है, और प्राप्त करने योग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। हाँ, वर्तमेव च कर्म, स्टिल आई एम एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, फिर भी मैं अपने कार्य को कर रहा हूँ। व्हाट इज दैट वर्क? कर्तव्य, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग एंटिटीज, जीवात्माओं को मेंटेन करने का कार्य भगवान कर रहे हैं। इतना ये कॉस्मोलॉजी, भौतिक सृष्टि इतना कॉम्प्लेक्स है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, महान महान ऋषि मुनि गण भी इसको समझने में शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, उनको समझ नहीं सकता कोई। इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएशन, सृष्टि को भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। किसके लिए? ऐसे धोखेबाज लोगों के लिए। जस्ट इमेजिन, कौन? हमारी बात कर रहे हैं। हाँ, हम जैसे धोखेबाज लोगों के लिए, जो कृष्ण के प्रति कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, उनको छोड़ देते हैं फॉर मेंटेनिंग ऑल दीज लिविंग एंटिटीज। ऐसे बद्ध जीवात्मा, अपने आप को जो कृष्ण समझता है, अपने आप को इंजॉयर समझता है, उसको मेंटेन करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएशन, सृष्टि को भगवान कृष्ण मेंटेन कर रहे हैं। इज इट नॉट वंडरफुल? एंड इज इट नॉट हिज कॉजलेस मर्सी? क्या ही तो की कृपा नहीं है क्या? ये इसको बोलते हैं, ये फील्स ग्रेटिट्यूड, इंडेटेडनेस। सो उसका नाम भी कोई ले लेता है तो उनके हृदय में वो फीलिंग आती है। इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन फीलिंग्स, हाउ यू फील। जो फीलिंग लेस होते हैं, दे आर स्टोन हार्टेड पर्सन, जो अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं somebody's contribution in one's life. So they're stone-hearted person, ungrateful, those who cannot understand. Uh, so your feelings, but another point is, which is very important, okay, feelings when it is directed towards somebody, someone other than Krishna, that is perverted feeling. उसको perverted reflection बोलते हैं। The feelings, emotions, and affection, and love, and attachment, and gratefulness, अगर किसी को कृष्ण के प्रति नहीं है, और कृष्ण के भक्तों के प्रति, जो हमको कृष्ण से जोड़ते हैं, उनके प्रति नहीं। सो और इस भौतिक संसार में, इन अ मटेरियल सेंस, भौतिक तरीके से अगर किसी अन्य के प्रति फीलिंग है, सो उसको उसको बोलते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल फीलिंग एंड ओरिजिनल लव एंड डिवोशन एंड अफेक्शन एंड अटैचमेंट and service attitude, which eternally exist in the realm of the spiritual world in the association of Krishna's pure devotees among each other. ये है ओरिजिनल फीलिंग्स, इन्हें परवर्टेड रिफ्लेक्ट होता है। और लिविंग लिविंग एंटिटी, इसको भी पुरुष अभिमान बोला गया है। ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर है, जो इंजॉय समझता है, बट कृष्ण फील्स ग्रेटफुलनेस। आदि पुराण में कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन एक बार भी मेरा कोई नाम ले लेता है, सो उसका मैं आई इटर्नली बिकम इंडेटेड टू सच अ पर्सन, और मैं उसको कभी जो है भूल नहीं पाता हूँ। और जो जो भक्त निरंतर मेरा नाम लेता जाता है, तो उसके निरंतर नाम लेने से ये जो वेट ऑफ दिस इंडेटेडनेस इंक्रीजेस इन माय हार्ट, भगवान कृष्ण के हृदय में वो आभार का भार बढ़ता जाता है। एंड व्हेन इट रीचेस टू इट्स पीक, then Krishna is forced to manifest himself, forced to reveal himself to such a devotee. जब ये पीक में पहुंच जाता है, आभार बढ़ता जाता है, आभार का भार बढ़ता जाता है, वेट ऑफ दिस फीलिंग्स ऑफ ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड और इंडेटेडनेस कृष्ण के हृदय में बढ़ता जाता है फॉर सच अ डिवोटी। वन कॉन्स्टेंटली चैंट्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम,
जिह्वा के अग्रभाग में जिसके नाम रहता है निरंतर कृष्ण के लिए, उसके लिए भी आभार कृष्ण के हृदय में बढ़ता जाता है। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ अ डिवोटी who through his mind, words, and body fully surrenders and sacrifices everything, all pleasures, temporary pleasures of this material existence, सारे इस भौतिक संसार के जितने भी सुख होते हैं और अपॉर्चुनिटीज टू एडवांस मटेरियली, भौतिक संसार में मटेरियली भौतिक रूप से प्रगति करने के जितने सुअवसर होते हैं सबको सेक्रीफाइस कर देता है, लात मार देता है। इवन दो फीलिंग, even though feeling in the heart some kind of loneliness, some kind of FOMO, हाँ, ये FOMO, ये भी बहुत ही वो है आजकल के भक्तों को। उनको लगता है प्रभु मैं इतना पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस को अगर फॉलो करूंगा तो मैं लोनलीनेस फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला हो रहा हूँ, समाज से कट जा रहा हूँ। सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, उनके साथ जैसा मेरा कनेक्शन था, उनके साथ जिस प्रकार से रह करके, फ्रेंड्स के साथ जिस प्रकार से रह करके आई यूज टू चेरिश माई डिजायर्स वेरी नाइसली, कितना आनंद में रहता था, वो सब मुझे अभी छूट रहा है, अकेला अकेला फील होता है। हाँ, और कुछ लोग तो मिरर के सामने जा जा करके बार बार ये अकेला फील करते करते रो भी देते हैं। फोमो फील होता है। कितने लोग को ऐसा फील हुआ है, हाथ ऊपर करिए ईमानदारी से। हाँ, कितने लोग को ऐसा फील हुआ है या होता है? बस ये फील होता है, इस प्रकार की ये फीलिंग। So, Krishna conscious devotee sacrifices everything. He is ready to tolerate all such insignificant loneliness, FOMO, and pains of separation from materialistic person, well, so-called well-wishers, and so-called affectionate and loving uh, person. Insignificant, yes, आपने सही सुना, insignificant। आप बोले नहीं इनसिग्निफिकेंट नहीं है, इतना प्रोमिनेंट हमारे हृदय में, बट इट इज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ कृष्णस अपीयरेंस इन आवर हार्ट। इट इज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, ये सबसे ज्यादा तुच्छ है कृष्ण। एक भक्त है जिसने केवल अपने हृदय में इच्छा प्रकट कर ली है। क्या इच्छा? कृष्ण के चरण कमलों को आलिंगन करना है, ये इच्छा प्रकट कर ली। तो इस इच्छा के सामने जितनी भी वासनाएं हैं संसार की, जितने भी प्रकार के आकर्षण है, टेम्पटेशंस है, एंजॉय करने की जो प्रवृत्ति है, वो सब इंसिग्निफिकेंट हो जाता है। भागवत में एक श्लोक है, परम पदम 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 यद विपदाम न तेषां वत्स पदाम बुधिर वत्स पदाम, क्या श्लोक है एग्जैक्ट? पदम पदम यद विपदाम न तेषां, इसी में शायद आता है, पदम पदम यद विपदाम न तेषां। So Bhagavad, 10th canto, 1458, Lord Brahma says, हाँ, ये श्लोक का बहुत बहुत ही सुंदर व्याख्या मैं कल सुना हजूर राधा रसोल महाराज के द्वारा। वेरी ब्यूटीफुल। मैंने भेजा है यूथ डिवोटीज को सुनने के लिए, बट आई डोंट नो कितने लोग सुनते हैं। आप सुनिए वो लेक्चर, मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट इंस्पायरिंग लेक्चर उसमें। और साथ ही साथ में अभी कुछ महीने बाद अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है। तो उस लेक्चर में महाराज पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की महिमा का भी वर्णन करते हैं, वो सुन लीजिए एक बार, है ना, उसको बार बार सुनिए। कोई नॉनसेंस थर्ड क्लास संसार की मूवी को 40 बार 50 बार देखने से अच्छा है वो लेक्चर 1 घंटे का महाराज का सुनिए, 40 बार 50 बार 100 बार 1000 बार, you'll get the real gem. This pure remembrance of Krishna's lotus feet, the inspiration to take shelter of Krishna's lotus feet. We should become, at least devotees are expected to become that much intelligent. इतना तो बुद्धिमान भक्त को बनना चाहिए कि हम इस संसार, भौतिक संसार के जो थर्ड क्लास जो है, सॉरी मैं सब वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन डिवोटीज बिविल्डर हो जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस देख लिया, इमोशंस, मटेरियल इमोशंस को जागृत करने वाला कुछ
मूवीज देख लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं, ड्रामा देख लेते हैं, तो इंस्पायर हो जाते हैं और उसको अभी क्योंकि डिवोटी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, तो उसको ट्राई करते हैं कि इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस तरीके से कैसे मैं इंस्पिरेशन दूं। बट दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ अ डिवोटी हु इज एक्चुअली नाइसली कनेक्टेड। उनका ही तरीका नहीं है। वो बाहर भौतिक जगत में कोई नया व्यक्ति है, वो देख करके इंस्पिरेशन ले रहा है कि हाँ इसमें फॉर सर्च फॉर गॉड के रूप में ले रहा है, या जस्ट नया नया कोई डिवोटी कनेक्ट हुआ है, तो उसने ये सब देखा और उसने उसको कनेक्ट कर लिया, सो दैट्स ऑल राइट। अच्छी बात है, इंस्पिरेशन की कृष्ण के पास आ गया, लेकिन डिवोटी को एक्सपेक्टेड नहीं है। The business of a devotee is to take firm and complete shelter of Bhagavat and Bhagavatas. Bhagavat means ग्रंथ भागवत, श्रीमद् भागवतम, एंड भागवत ऑल्सो मीन्स प्योर डिवोटीज। शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, भागवत का आश्रय लेना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। और भागवत यानी शुद्ध भक्तों को सुनना चाहिए। एंड देन वी शुड टेक कंप्लीट इंस्पिरेशन टू टेक फॉर्म शेल्टर ऑफ कृष्णा's लोटस फीट। दैट विल वर्क। ये भक्तों को चाहिए, दे शुड डू दिस। सो मैं क्या बता रहा था? हाँ, ये समाश्रित युद्ध, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स। इतना महंगा है। हाँ। हाँ, सेंट लगा के आ गया क्या? मुझे इससे एलर्जी है, थोड़ा दूर बैठे से बैठ। ये सब चीजें नहीं यूज करना चाहिए, सेंटेड सेंटेड ऑयल, परफ्यूम्स, ये हमको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। पसंद है, वही तो बोल रहा है, ये पसंद के चक्कर उल्टी आता है तो क्यों लगा? ठीक है, anyway। महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। Lord Brahma says, for those who have accepted the abode of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation, भगवान कृष्ण के चरण कमल पूरे सृष्टि के आश्रय हैं, तो क्या हमारा हमको आश्रय नहीं दे सकते? So, and he's famous as Murari, the enemy of Murariman. The ocean of the material world is like the water contained in a cup's footprint. Their goal is Parampadam Vaikuntha, the place where there are no material miseries, not the place where there is danger at every step. So Padam Padam Yat Vipadam Natesham। इस भौतिक संसार में पग पग में क्या है? डेंजर है। हाँ, हाँ, विपत्ति है। वो विपत्ति क्या है? और दूसरी बात, अगर जो भगवान मुरारी कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, तो ये भौतिक संसार जो भव सागर की तरह, भव सागर है, ओशियन। हाँ, ओशियन। ओशियन ऐसा ओशियन है, जैसे सोरलेस एंड बॉटमलेस ओशियन। इसका कोई किनारा नहीं है, और गहराई भी अनंत है। ऐसा सागर है ये भव सागर, कोई पार कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कोई कितना भी बड़ा स्विमर हो, 50 मील 100 मील जाके तैर लेगा। हाँ, इससे पूरा समुद्र क्रॉस नहीं कर सकता है। पृथ्वी का पूरा समुद्र भी क्रॉस कर लिया, ब्रह्मांड के समुद्र नहीं क्रॉस कर पाएगा। लेकिन वो भी अगर क्रॉस कर लिया, बाली था, बाली बहुत पावरफुल था। ये लोग स्विमिंग में ये सब कंपटीशन करते हैं ना, कोई स्विमर है वो ओशियन क्रॉस कर गया, ओशियन क्या क्रॉस करेगा, एक दूसरे आइलैंड में पहुंच गया, 50 60 70 80 100 मील दूर आइलैंड में पहुंच गया, तो उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया, ये सब कर दिया। अगले जन्म में अच्छे से वेल मछली बन के फिर आज सागर में ही डुबकी लगाते रहना। यार, सो सो फूलिश है। पूरा समाज जो है, ये सब चीजों को इनकरेज करता है, एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटीज, एनिमलिस्टिक एक्टिविटीज को जो है ये किया जा रहा है, अ, उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायर किया जा रहा है। लेकिन रिजल्ट नहीं मालूम इनको कि इसका क्या रिजल्ट होगा। आप स्विमिंग में एक्सपर्ट बनोगे तो क्या बनोगे? मछली बनोगे। मछली बन के मस्त तैरते रहो बिंदास। हाँ, जो भी एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया, हाँ, उसका रिजल्ट क्या है? यू आर गोइंग टू बिकम दैट काइंड ऑफ एनिमल इन नेक्स्ट टाइम। सो फूलिशनेस। हाँ, बट एनीवे। सो बाली जो है वो, उसका एक्सरसाइज ऐसा होता था। हाँ, तो वो पूरा महासागर क्रॉस करता था, आता था, ऐसा उसका सुबह का डेली का एक्सरसाइज होता था। हाँ, सोचिए। तो लेकिन ऐसा बाली भी जो है,
और जितने भी बड़े बड़े स्विमर है, ये भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता। एक जन्म में तो छोड़ दीजिए, करोड़ों करोड़ों जन्मों में पार नहीं कर सकता है। इतना पावरफुल है, इतना गहरा है, और इसका कोई किनारा नहीं, अंत नहीं। हाँ, नादि नान्त। हाँ। सो हाँ, बट लेकिन जो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, तो ये पूरा भव सागर, अनंत, अनफैथोमेबल, अनरीचेबल, अनक्रॉसेबल, जो ये ओशियन है, ओशियन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, वो काफ, एक बछड़े के खुर, पैर से बना हुआ जो गड्ढा होता है, उसमें जो पानी भर जाता है कभी कभी, मालूम है ना? बरसात के सीजन में गाय बछड़े जब चलते हैं, तो उनके पैर से गड्ढा बन जाता है, और फिर बारिश होता है तो उस गड्ढे वो पानी से भर जाते हैं। तो उस गड्ढे को क्रॉस करना जितना आसान है, वो हो जाता है, ये भव सागर उस गड्ढे के बराबर हो जाता है, बड़ी आसानी से व्यक्ति क्रॉस कर सकता है। तो मैं इसमें सोचा करता था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक तो है कि ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। जन्म मृत्यु का चक्कर जो है, ये बहुत बड़ा भव सागर है, और कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेगा तो एक ही जन्म में व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से छोटा सा गड्ढा बन गया, वन लाइफ टाइम बस, ऐसा। इट इज ऑल्सो वन अंडरस्टैंडिंग। और इस तरह के अलग अलग अंडरस्टैंडिंग। बट कल मैं सुना महाराज का, महाराज बहुत जबरदस्त एक अंडरस्टैंडिंग दी। आज बताए, ये भव सागर क्या है? ओशन, व्हाट इज दिस ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस? दिस ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस इज डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट। भौतिक संसार में भौतिक आसक्ति, भौतिक भोग करने का जो वासना है हमारे हृदय में, वो है ओशियन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। उसको वो टेम्पटेशंस, माया के जो प्रलोभन होते हैं, वो सागर की तरह बहुत विशाल है, कोई इसको पार कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब कोई कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, सो वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, कि टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा मीन्स कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है। कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णाज ब्यूटीफुल फीचर्स, भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप, कृष्ण की सुंदर लीलाएं, कृष्ण के अद्भुत नाम, हाँ, इससे आकर्षित होता है। तो ये जो मटेरियल अट्रैक्शंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, जो टेम्पटेशंस हैं, sense enjoyment come. And of all kinds of sense enjoyment, the greatest kind of sense enjoyment or temptation, which is most difficult to overcome, is sex enjoyment. ये भी एक इतना इंसिग्निफिकेंट हो जाता है कि फुफ ऑफ अ काफ उसके गड्ढे के बराबर हो जाता है, जिसको बड़ी आसानी से कोई भी लांग सकता है। इवन अ चाइल्ड कैन क्रॉस, महाराज बता रहे, चाइल्ड जो क्रॉलिंग करता है, घुटने के बल पे रेंगने वाला बच्चा भी पार कर जाएगा, कर सकता है, बड़ा व्यक्ति का तो दूर की बात है। इवन एन एंट कैन स्विम अक्रॉस, एक छोटी सी चींटी भी उसको क्रॉस करके जा सकती है, कफ, कफ के द्वारा जो बनता है। सो दैट इज द ग्लोरी ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। अरे टाइम हो गया। खैर, हम लोग इसमें यही चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण जो है, ही फील्स ग्रेटिट्यूड, और वो आते हैं, और अपने ऐसे जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं, उनका गुणगान करने के लिए, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए कृष्ण जन्म लेते हैं। ये भी एक कारण है। हम लोग आज नेक्स्ट श्लोक में जाने वाले थे, बट पिछले कारण का ही बताने में हम लोग फंस गए, समय भी हो गया। तो कुंती महारानी बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप यदु महाराज आपके प्रिय भक्त हुए, इसलिए उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए, उनको ये बेनिफिट देने के लिए, अपना बेनिफिट देने के लिए कृष्ण जो है, आप जन्म लेते हो। So Krishna is eager to give all his benefit to his devotees, but we should not foolishly take his benefit in a wrong way. Uh, then we are ruined. Uh, हमारा जीवन जो है नष्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से हम बर्बाद हो जाएंगे, अगर कोई कृष्ण का लाभ उठाएगा, गलत लाभ उठाने की कोशिश करता है, इन अ रॉन्ग मैनर, विदाउट बिकमिंग हिज डिवोटी, विदाउट सरेंडरिंग टू हिम। सो उसका, अभी आ रहे हैं, सब मिस हो गया आपका, ठीक है, सुन लेना बाद में। सो कृष्ण का जो गलत तरीके से लाभ उठाने का कोशिश करता है, हाँ, उसका क्या होता है? विनाश हो जाता है। कृष्ण इज वेरी लविंग, अफेक्शनेट एंड शेल्टर गिविंग, एंड फील्स वेरी ग्रेटिट्यूड अपने भक्तों के लिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन वही कृष्ण कैसे हैं? बहुत टेढ़े हैं,
टेढ़े खड़े होते हैं ना, भक्तों के लिए बहुत जबरदस्त प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। हाँ, अपने आप को भक्तों का, अपने भक्तों का दास बना देते हैं। लेकिन वही कृष्ण, वो टेढ़े हैं किसके लिए? जो लोग उनका मिस एडवांटेज उठाना चाहते हैं। दे सफर इन हेलिस कंडीशन ऑफ लाइफ, स्पेशली जो जो लोग कृष्ण के नाम पे बिजनेस करते हैं। कृष्ण के नाम पे बिजनेस मतलब कृष्ण का जो पैराफर्नेलिया है, कृष्ण का भागवतम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम, है ना, उसका उसका इस्तेमाल करके बेनिफिट लेते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, नेम फेम कमाते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। उसके लिए यमराज जी स्वागत करते हैं नरक में अच्छे तरीके से। कैन यू इमेजिन? जो व्यक्ति कृष्ण का नाम जप कर रहा है, शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण का एक बार नाम कोई ले लेता है तो सारे हजारों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है, कभी यमराज का दर्शन नहीं करेगा, मतलब नरक का दर्शन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण का नाम निरंतर ले रहा है, कृष्ण का गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, वो नरक में जाएगा पक्का। लेकिन कब? जब वो अपने इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को का लाभ उठाने के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, और अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए करता है, कि कृष्ण का जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है इस प्रकार से। तो यमराज महाजन है, शुद्ध भक्त है, उनको कैसे सहन होगा? अभी हम जैसे, यानी मेरे जैसा मैं, हम तो न तो शुद्ध भक्त है, न तो कृष्ण के प्रति कुछ खास प्रेम नहीं है, तो हमको भी सहन नहीं होता है जब इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई गीता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो गीता में कृष्ण कुछ और बोल रहे हैं और वो नॉनसेंस कुछ और प्रोपोगेट कर रहा है, कुछ और आइडिया दे रहा है, तो हम जैसे भक्त को सहन नहीं होता है। सो हाउ डू यू थिंक यमराज सहन कर ले? यमराज तो अच्छे से चटनी बना के खाए। जो साधारण व्यक्ति पाप करता है ना, तो उसको उसके पाप के अनुसार सजा मिलती है नरक में। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के नाम का और कृष्ण के कथा का, भागवत का, गीता का दुरुपयोग करके जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, पैसे कमाने के लिए, नेम फेम कमाने के लिए, तो उसका यमराज कभी सहन, हाँ, तो वी शुड बी केयरफुल। और ना ही ऐसे व्यक्ति को कभी सपोर्ट करना चाहिए, समझ रहे हैं? ना ही अप्रिशिएट करना चाहिए। आप सपोर्ट करोगे, अप्रिशिएट करोगे, यमराज की उसकी आंखें डायरेक्ट उसके ऊपर है, और आप अप्रिशिएट करोगे, सपोर्ट करोगे, तो आंखें आपकी तरफ भी जाएगी। बी केयरफुल। So our purpose is not to teach you to hate somebody. किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत करने की भावना प्रदान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बट जो चीज गलत है, उसके प्रति ईर्ष्या रखना चाहिए। मतलब ईर्ष्या नहीं बोलेंगे उसको, ईर्ष्या इज समथिंग डिफरेंट। एंगर, क्रोध, क्रोध का भी इस्तेमाल है। क्रोध भक्त द्वेषी जना, जो भगवान और भगवान के भक्तों के द्वेषी होते हैं, उनके प्रति क्रोध करना चाहिए। इन दिस वे आपका क्रोध जो है यूटिलाइज होता है, एंड देन यू बिकम हैप्पी। ठीक है। श्री कृष्ण आते हैं अपने ऐसे प्रिय भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। दिस इज ऑल्सो वन रीजन। एंड ही ऑल्सो, और केची राहुल, वो बोलते हैं अपरे, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप वसुदेव देवी की के प्रार्थना पे प्रकट हुए। कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे असुरों का वध करने के लिए आप प्रकट हुए। तो ऐसे ऐसे, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पृथ्वी का भार जब बढ़ गया था तो उस पृथ्वी को भार से मुक्त करने के लिए आप प्रकट हुए। और अब कुंती महारानी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोल रही है। हाँ, ये हम लोग अभी समय, ये आज श्लोक करना था, लेकिन अ, हम लोग आज नहीं कर पाए इसको। लेकिन कल आप लोग आइए सभा। भवेयस्मिन् क्लिश्यमानानाम विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणारणी करिष्यन्न इति केचन। इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा किस प्रकार से जो है कष्ट भोगता है, क्लिश्यमाना नाम मतलब कष्ट है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या कारण है, इसका बड़े अच्छे तरीके से कुंती महारानी वर्णन कर रही है। और फिर इसका उपाय देने के लिए कृष्ण जन्म लेते हैं, इसका वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
सॉरी, थोड़ा समय से ज्यादा एक्सटेंड हो गया है। और अगर कुछ ऐसा बोला किसी को हर्ट हुआ, तो उद्देश्य आपको हर्ट करने का नहीं था। ओके, किसी का प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आकाश जी प्रभु की। जैसे आप प्रभु जैसे आपने बताया कि भगवान जरा से भी कोई नाम लेता है तो इतने आभारी हो जाते हैं। तो आभार का भार जब बढ़ने लगता है तो भगवान स्वयं आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। तो उस हिसाब से तो प्रभु आपको तो दर्शन होने ही वाला है, हरि बोल। आपका आशीर्वाद दीजिए, दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है। बट आई डोंट फील माई सेल्फ टू बी सो क्वालिफाइड। भगवान जो है, जो मेरी योग्यता को देख के आए दर्शन देने के लिए। लेकिन जय अ, हरि बोल। आप अगर भगवान, एक ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही आशा देता है। भगवान बोले आम भक्ता पराधीना। तो ये तो स्टेटमेंट थोड़ा डिस्करेज करता है। भगवान बोले मैं भक्तों के अधीन हूँ। लेकिन भक्त बनना वैष्णव मतलब, इट्स लाइक बोना व्यक्ति चांद को पकड़ने का कोशिश करेगा। तो मून इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव है। तो मोना बोना व्यक्ति बोला, अरे मून तो दिख रहा है, मैं ले लेता हूँ। और जब हाथ बढ़ाया तो पता चला उसकी औकात के परे है। अट्रैक्टिव दिख भी रहा है, ले भी सकते हो, लेकिन औकात के परे। तो ये स्टेटमेंट डिस्करेज करता है। लेकिन जो आखिरी लाइन इसी श्लोक में भगवान बोले, भक्त भक्त जना प्रिया, तो ये होप गिविंग है कि न केवल मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, मेरे भक्त का कोई दास है वो भी मुझे प्रिय है। तो इसलिए जो जय। वैष्णव है, भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, हम उनका दास बनने का प्रयास करना चाहिए। उनका दास बन जाएंगे अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये मेरा बोनाफाइड सर्वेंट, कृष्ण कैन नॉट रिजेक्ट। ये आशा है बस। बिल्कुल। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। एंड प्रभु जी, वो एक श्लोक और याद आया भगवान का ग्रेटफुलनेस के रिगार्डिंग कि वो धत्ते पदम त्वमविता यदि विघ्न मूर्धनि। हाँ। सौ को विलंघ्य, सॉरी, त्वम सेवताम तम सेवताम सुरकृता बहवोन्तराय। आपके जो सेवक होते हैं उनको डेमिगॉड्स बड़े परेशान करते हैं, बहुत बाधाएं भेजते हैं, क्योंकि वो परम पद का टारगेट कर रहे हैं पहुंचने के लिए, उनका उनका अबोर्ड को लांग कर। लेकिन क्योंकि आप आपके डिवोटीज को पर्सनली प्रोटेक्ट करते हो, इसलिए वो किसी भी विघ्न से उसके माथे के ऊपर से पैर रख के आगे बढ़ते रहता है। यस, यस, सही बात है। ये 11वें स्कंद में दिया है। त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तराय स्वाको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलिं ददतः स्वभागान् दत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्धनि। A very wonderful verse. The demigods place many obstacles on the path of those who worship you to transcend the temporary abodes of the demigods and reach your supreme abode. Those who offer the demigods their assigned shares in sacrificial performance encounter no such obstacles. But because you are the direct protector of your devotees, he is able to step over the head of whatever obstacle the demigods place before him. देवताओं का जो पूजा करते हैं उनको कोई विघ्न नहीं आता, देवता विघ्न नहीं देते हैं। लेकिन जो देवताओं की पूजा को त्याग करके कृष्ण के ही चरण कमलों का आश्रय लेता है, और इस भौतिक संसार और किस हर प्रकार के लोगों को, स्वर्ग को भी ट्रांसेंड करके, लांग करके परम पद को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो देवता लोग समटाइम्स बिकॉज ऑफ एनवी, some few demigods, but sometimes demigods also want to test। ये भी रीजन होता है। कुछ कुछ कई बार ईर्ष्या के कारण भी, डर के मारे भी ऑब्स्टिकल देते हैं। और कुछ लोग हमको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल देते हैं। जस्ट लाइक दुर्गा देवी, शी गिव्स ऑब्स्टिकल टू टेस्ट अस। वो टेस्ट करने के लिए हमको ऑब्स्टिकल देती है। बट देयर आर सम डेमिगॉड्स, हाँ, ये वो नाम लेना अच्छा नहीं है, आपको मालूम ही है। जब भी कोई ऋषि मुनि योगी तपस्या करता है तो उनको आउट ऑफ एनवी और आउट ऑफ इनसिक्योरिटी वो ऑब्स्टिकल देते हैं। बट इन वॉट एवर मे बी, कि चाहे टेस्ट के कारण हो या आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, डेमी गॉड्स ऑब्स्टिकल जरूर देते हैं।
लेकिन वो सारे ऑब्स्टेकल के ऊपर पैर रख करके, स्टेप करके, हाँ, भक्त निकल जाता है, जो आपका प्रोटेक्शन में आपका आश्रय लेता है। घर पे पहले थैंक यू छोटा था ना, वेरी जाता था ना, वंडरफुल। छोटा था। हाँ। फिर मेरे दादाजी चिढ़ते थे उससे। हाँ। हाँ, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू। यस, मुकेश हाँ को जी, आपका प्रश्न। हाँ प्रभु जी, वो आपने ऐसा बताया कि कृष्ण का नाम जब लेता है कोई तो उसके मतलब 1000 जन्मों के पाप जो है वो धुल जाते हैं। लेकिन कल से। प्रभु इसमें एक डिस्क्लेमर है कि हाँ। पाप तभी धुलते हैं कि हमने कृष्ण का नाम लिया, लेकिन इसके बाद हम पाप नहीं करेंगे तो, हाँ। वरना तो पाप चालू ही रहता है। जैसे भगवान का नाम ले, जैसे हम बोलते हैं कि गंगा में नहाते यस। हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, यस। लेकिन सच में धुल जाते हैं प्रभु, क्योंकि गंगा तो श्री हरि के चरण कमल को स्पर्श करके निकली है, तो पाप धुल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही हम पाप शुरू कर देते हैं। तो हाँ, सही बात है। तो उसको, हाँ, उसको जो बोलते हैं वो अपराध है, नाम अपराध जैसे होता है, तो वैसे उस प्रकार से तो जो ये इसलिए पाप धुलता है, आश्रय लेता है नाम का या आध्यात्मिक चीजों का, कि पाप धुल जाए, फिर अगला पाप करना चालू कर देता है, तो वो उनके प्रति, भगवान के प्रति फिर अपराध कर देता है। इसलिए ये कंडीशन है कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको फिर और पाप नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट इंटेंशनल पाप तो नहीं करना चाहिए, ये सोचते हुए कि मैं पाप करता जाऊंगा और फिर आके कॉन्फेस कर लूंगा, काम बन जाएगा, जैसे क्रिश्चियनिटी में कुछ लोग करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, वो ऑफेंस है। ओके। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस। हरे पलक कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हाँ, पलक हरे माता कृष्ण। जी। हाँ, बोलिए पलक। बोलिए, आप बोलिए। वो कृष्णानंद महाराज का उसमें है जो बता रहे थे पुरुषोत्तम मास का महत्व। वो हिज होलीनेस राधाना स्वामी महाराज का लेक्चर है, वो इंग्लिश में है, अच्छा। लेकिन उसको हम, मैं किसी क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, हिंदी में बता दूंगा। लेकिन हमारे कुछ यूथ डिवोटीज को हमने भेजा है लिंक, तो उनको सुनना चाहिए लेक्चर, बहुत जबरदस्त लेक्चर है, उसका जी, बता हरे कृष्ण प्रभु रहे। जी, ओके। यस, पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। ये मेंटेलिटी मैंने देखी है कि इस्कॉन में जब वो रियल पोजीशन बताई जाती है डेमिगॉड्स की, तो लोग समझते हैं कि ये ऊपर नीचा, ये ऐसा क्यों दिखाना, ये हेट्रेडनेस, ये सारी चीजें, और यही सारी चीजें डिवोटीज और नॉन डिवोटीज में भी देखी जाती हैं कि अगर कोई गलत को गलत बोलता है तो उनको ऐसे दिखाया जाता है कि कितना हेटनेस भरा है उनके अंदर, डिवोटीज के अंदर दूसरों के लिए। तो चलेगा हमें प्रभु, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर मेरे सकते। फ्रेंड्स हैं काफी सारे ऐसे जो इस्कॉन को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि डेमिगॉड्स का जो ये वर्शिप है ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो किसने क्योंकि बोला रियल डेमीगॉड? पोजीशन। नहीं, किसने बोला डेमीगॉड वर्शिप अलाउड नहीं? वी रिस्पेक्ट डेमीगॉड्स, वी वर्शिप डेमीगॉड्स, एंड वी ऑफर अवर ओबेसेंसेस टू डेमीगॉड्स। हम देवताओं को प्रणाम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग। उनको उनको बोलिए कि आप इस्कॉन से मत जुड़ो, आप गीता उठा लो, आप गीता पढ़िए, स्वतंत्र रूप से आप गीता पढ़िए, स्वतंत्र रूप से आप भागवत पढ़िए और समझिए। और रही बात ये हायरार्की की, कि ये इस्कॉन में बताते हैं कि वो ऊपर है, वो नीचे है, कम ज्यादा है, ये जो सत्य तो है, सिंपल सी बात है। वो आप किसी एक्सेप्ट नहीं कंपनी कर में जाए, पाते लोग। नहीं करते, दैट इज देयर फूलिशनेस। जस्ट टू प्लीज देम वी कैन नॉट चेंज द ट्रूथ। फिलोसफी हम चेंज नहीं कर सकते ना किसी को, कि कोई एक्सेप्ट कर सके। हाँ, हम ये नहीं बोल सकते हाँ सब लोग एक समान नहीं है, समान एक समान कैसे बोल सकते हैं? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करने जाते हैं तो वहाँ डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, फिर सीईओ होता है, ये सब तो हायरार्की फॉलो होती है ना। फिर मैनेजर होता है, फिर आपका इमीडिएट मैनेजर होता है, फिर आप होते हो। तो वहां पे यस। जब कोई बताया जाए कि ये सब हायरार्की है, तो दैट इज ट्रूथ, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं एक्सेप्ट करेंगे। रही बात कि हेट्रेड में सिखाया जाता है, तो बचपन में जब आपके माँ बाप आपको किसी से बचाने के लिए उसका क्रिटिसिज्म करते थे, किसी, चाहे तो कोई कार्य हो या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसको क्रिटिसाइज करते थे आपको, ताकि आप उसमें ना फंसे, तो क्या वो हेट्रेडनेस है? हाँ, समझना चाहिए ना। जैसे
हाँ, बच्चे होते हैं, तो कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं कुछ गलत जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी संगति करते हैं। जो लोग की गलत गलत चीजें खाते हैं, गलत गलत काम करते हैं, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? वो जो लोग होते हैं उनका निंदा करते हैं, बोलते देखो वो लोग कितने गंदे हैं, कितना कितना गंदा काम करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, वैसा ऐसा करते हैं, उनके साथ क्यों जाते हैं, उसके साथ मत रहो। तो क्या माँ बाप उसको हेट्रेटनेस सिखा रहे हैं, घृणा करना सिखा रहे हैं? ये तो माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बचाना, कि गलत जगह ना जाए। तो उसी प्रकार से जब भागवत में या गीता में या वैष्णव आचार्यगण हमको समझाते हैं, बताते हैं कि इन इन लोगों का संग मत करो। ये मायावादी लोग होते हैं, मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, एथिस्ट लोग होते हैं, या जो सेंस ग्रेटिफायर होते हैं, उनका संग मत करो। और उनका फिर उस प्रकार से क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग अस, कि हमको बचाने के लिए, ताकि हम उनके संगत में आके माया में ना फंस जाए। ये हेट्रेडनेस प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होता है, ये हमको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो जो लोग थोड़ा भी जानते हैं ठीक। कि हाँ भगवान और वैष्णव आचार्य वैष्णवगण हमारे वेल विशर है, वेल विशिंग फ्रेंड है, तो उनको से एक्सेप्ट करते हैं। महाप्रभु से, महाप्रभु बोले असत्संग त्यागा दे वैष्णवाचार, असत्संग ये स्त्री संगी एक असाधु। हाँ, 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 कृष्ण अभक्त आर, असत्संग महाप्रभु बताए। तो ये हमको फॉलो करना चाहिए, दे कैन नॉट एक्सेप्ट, दैट इज देयर मिसफॉर्चून, व्हाट कैन बी डन। और प्रेम से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल देके, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया माँ बाप वाला। माँ बाप बच्चों को जब रोक बचाना चाहते हैं कि गलत जगह ना फंस जाए, तो वो जो गलत जगह, जो गलत चीजें हैं उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। उसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्रिटिसिज्म तो होगा ना। तो क्रिटिसिज्म इज नॉट बैड, बट आप किस इंटेंशन से और किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आप कोई अच्छी चीज है, अच्छा एसोसिएशन, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, दैन यू आर बैड, एंड दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन मूवमेंट में आचार्य गण हैं और कृष्ण भक्त हैं, वो जो है शांति को फैला रहे हैं, और वो कृष्ण कॉन्शियसनेस फैला रहे हैं, ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन को फैला रहे हैं। आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, और हेट्रेडनेस आपके अंदर है भक्तों के प्रति, कृष्ण के प्रति, एंड यू आर सेइंग ये लोग हेट्रेडनेस फैला रहे हैं। एनीवे, ये तो क्रिटिसिज्म तो जरूरी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस मोस्ट डिग्रेडेड एज ऑफ कली एंड मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे हैं ऐसे लोग, तो वो तो करना तो जरूरी है ना, लेकिन बचेंगे कैसे? और ये सारी चीजें इक्वली एप्लीकेबल है, कोई फॉलो करता है या नहीं करता है। तो अगर जो फॉलो नहीं करता है उन्हें गलत या फिर हेट स्पीच देना उनके लिए सही ही है फिर। जैसे रेप या मर्डरर जो होते हैं उनके लिए उन्हें गलत कहना या उनके लिए कुछ गलत बोलना, तो वो हमें बताता है कि एक्चुअल में वो कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो वही सारे रूल सबके लिए एप्लीकेबल हैं जो फॉलो करते हैं और नहीं करते हैं। हाँ, सही बात। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। यस, अनीता सिंह माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मैं राकेश प्रभु जी को किस टाइम पे कॉल कर सकती हूँ। और दूसरा ये था कि कल जो लेक्चर चला हुआ था गुरु महाराज जी का, तो प्रभु जी मैं वो लेक्चर दोबारा सुनना चाह रही थी, तो मुझे लेक्चर चाहिए था। और लेक्चर का लिंक पलक माता जी डाल दीजिए, बता के चैनल जाए। में डाला था मैंने। ठीक है, माता वापस से जी, पोस्ट कर दीजिए। और राकेश को है क्या? हरे कृष्ण राकेश, प्रभु जी माता जी लगता है चैनल से जुड़ी नहीं है, तो उनको कैसे दे दिए? चैनल का तो लिंक